everyone, I Damayanti Matiani welcome you all to the Winning Ads YouTube channel. Today we are going to study about the major religions in India. Okay, तो जितने भी हमारे मेजर रिलीजन्स हैं हमारे भारत में, आज हम उन सब के बारे में पढ़ने जाएंगे. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मेजर रिलीजन्स हैं. तो हम देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, सैविज्म, हमारे जो वैष्णविज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, पारसी है. तो ये सारे के सारे हमारे जो रिलीजन्स है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सबको जानने से पहले ये जानते हैं कि हमारे जो बीसी और एसी है, ठीक है, एडी है, जो बिफोर क्रिस्ट है और जो हमारे एनो डोमिनी है वो क्या है. ठीक है, तो जो बिफोर क्रिस्ट वाला एरा होता है, ये कौन सा एरा है? जो हमारे जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले वाला एरा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिफोर क्रिस्ट. वहीं हम जो एडी है, एडी जिसे हम बोलते हैं एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या है? जब हमारा जीसस क्रिस्ट के बाद के जो उनके बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एडी से डिनोट करेंगे. ठीक है, देन अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में. ठीक है, तो जैनिज्म या हम क्या बोले जो जैन धर्म है वो उसके फाउंडर कौन थे? तो हमारे जो ऋषभ देव थे, जिसको हम आदिनाथ भी बोलते हैं, वो हमारे फाउंडर थे जैनिज्म को. ठीक है, तो टोटल हमारे पास याद रखना तीर्थंकर जिनके गुरु थे, टोटल 24 तीर्थंकर थे. तो उनमें से जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? हमारे ऋषभनाथ थे. ठीक है, ऋषभ देव थे, उनको हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ भी बोलते हैं. ओके, तो अगर एग्जाम में आएगा हु इज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, या पूछा जाएगा कि हमारे जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव, या फिर उनका हम क्या बोलेंगे? आदिनाथ थे. गॉट इट? नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल कितने तीर्थंकर थे. अभी मैंने बताया कि 24 तीर्थंकर थे, तो उनमें से हम अभी 23rd और 24th दोनों पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से सिर्फ 3 चीज पूछा जाता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, 23rd कौन थे और 24th कौन थे. ठीक है, तो जो हमारे 23rd तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? परसवनाथ था. ठीक है, ऑफ जैनिज्म वॉज बोर्न इन वाराणसी. ठीक है, तो वाराणसी को पहले काशी भी बोला जाता था, ये वहां पे बोर्न हुए थे. ठीक है, और उनके फादर का नाम क्या था? अश्वसेन था. जो अश्वसेन थे वो कहाँ के रूलर थे? वो काशी का रूलर थे, और काशी को आजकल क्या बोला जाता है? वाराणसी. ठीक है, तो हमारे जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हमारा परसवनाथ. ओके, नाउ तो हमारे जो 24th तीर्थंकर थे, जिसको लास्ट तीर्थंकर भी बोला गया है, वो कौन थे? हमारे महावीर स्वामी जी थे. ठीक है, तो हमारे टोटल कितने थे? 24 तीर्थंकर थे. हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से? फर्स्ट तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर, और हमारे क्या है? जो हमारे 24th तीर्थंकर है वो. ठीक है, तो 24th कौन थे? हमारे महावीर स्वामी जी थे. ठीक है, तो महावीर स्वामी अगर पूछा जाएगा कि उनका बर्थ प्लेस कौन सा है, ठीक है, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, तो हमारे कहाँ पे हुए थे? वे कुंदाग्राम जो है, वैशाली एक जगह थी, वहां के कुंदाग्राम में वो पैदा हुए थे. ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि उनके फादर का नेम क्या था, तो हमारे जो महावीर स्वामी थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था. उनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था. वहीं पर उनकी जो मदर है उनका नाम क्या था? त्रिशाला था. उनके वाइफ का नाम था यशोदा. वहीं उनके डॉटर का नाम क्या था? प्रियदर्शना. एंड महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क अ स्टार ओवर हियर, कि जो महावीर स्वामी थे उनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान. तो इसीलिए उनका नाम वर्धमान महावीर स्वामी भी बोला जा सकता है, या वर्धमान महावीर भी बोला जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका चाइल्डहुड का नाम क्या था? वर्धमान था. ये नोट करना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद हम बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी है उन्होंने जो सेंट्रो था, ठीक है, वो कब लिया, कब वो मॉन्क बने. ठीक है, तो वो कब बने हमारे? जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 30. तो जब वो 30 साल के थे उसके बाद उन्हें सेंटहुड लिया. उसके बाद उन्होंने 12 साल जो पूरी तपस्या वगैरह की. फिर फाइनली उनको जो इनलाइटमेंट मिली वो कहाँ पे मिली, ये पूछा जाता है. ठीक है, तो कौन सी नदी थी जिसके किनारे उन्हें इनलाइटमेंट मिली? तो कौन सी थी? रुजुवलिका जो रिवर थी उसके किनारे उन्हें मिली. और कौन सा ट्री था? ठीक है, तो साल जो ट्री होता है, SAL, साल जो वृक्ष था, तो साल वृक्ष के नीचे रुजुवलिका नदी के किनारे किसको? महावीर स्वामी को क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई. ठीक है, उसके बाद जो उनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको भी एक नाम दिया गया है. ठीक है, तो जब उन्हें पता चला कि उससे नॉलेज मिली है तो उन चीज को भी एक नाम दिया गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केवलीय, या फिर एकवलीय भी बोला जाता है, गिन बोला जाता है, या फिर हम क्या बोलेंगे? निगन था. ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स है, सारे जो नाम है, उनके जो नॉलेज जो उन्हें मिली थी, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें नॉलेज मिल गई, तो ये सारे टर्म उनको दिया गया. तो उसके बाद से उनके एकलव्य भी नाम से भी जाना गया. और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि जो महावीर स्वामी थे, तो उन्होंने जो अपनी टीचिंग दी थी, ठीक है,
कौन सी लैंग्वेज में दी थी? तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? प्राकृत लैंग्वेज। अब बोला जाता है कि प्राकृत लैंग्वेज हमारी क्या है? लैंग्वेज ऑफ नेचर भी है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जैसे प्राकृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत होगी, तो ये सारी लैंग्वेजेस होती है। तो उन्हीं में जो हमारे महावीर स्वामी थे, ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज में अपने ज्ञान देते थे? हमारे प्राकृत लैंग्वेज। तो इम्पोर्टेंट है, नोट करना इसे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 महावर्तास, ठीक है। तो 5 महावर्तास में जो हमारे पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 दिए थे, ठीक है। तो 4 कौन कौन से थे? जो 4 उनके महावर्तास थे वो कौन से थे? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, असत्य और अपरिग्रह। तो 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। लेकिन जो 5th वन था, टोटल कितने? 5 है। 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। बट जो 5th वाला था वो किसने दिया? महावीर स्वामी जी ने दिया। और वो क्या था? उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो याद रखना, पार्श्वनाथ जी ने 4 दिए थे, दैट इज ट्रुथ, नॉन वायलेंस, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। उसके बाद जो 5th वाला है वो हमारे जो 24th गुरु है, क्या नाम है उनका? महावीर स्वामी, उन्होंने दिया। और उन्होंने क्या दिया? 5th हमारा जो महावर्त है उसका नाम ही क्या है? ब्रह्मचर्य है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जो महावीर स्वामी है वो कब कहाँ मरे? तो वो कहाँ? पावापुरी बिहार में जाके उनके क्या हो गया था? वहां पे देहांत हो गया था, ठीक है। और उसी प्रोसेस को भी क्या बोला गया? निर्वाणा भी बोला गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो महावीर जी हैं, या फिर हम बोले जो जैनिज्म है, वो किस में बिलीव करते हैं? वो लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम याद रखना कि जो महावीर के साथ साथ जो पूरा जैनिज्म है वो किस में बिलीव करता है? रीबर्थ में, ठीक है। उसके अलावा वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो भगवान नहीं मानते, बट वो किस में बिलीव करते हैं? सोल में, ठीक है। तो जो आत्मा है उन्हें विश्वास है कि आत्मा होती है, बट वो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जैनिज्म को फर्दर किन किन राजाओं ने फॉलो किया, तो हमारे जैसे उदयन हो गए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, कलिंगा के जो किंग थे हमारे, कलिंगा किंग खारवेल जो है, ठीक है, चंदेल है, ये सारे ने बाद में जाके जैनिज्म को फॉलो किया था, जिन्होंने क्या किया था? दे बिलीव्ड इन जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो हमारा जैन टेम्पल है, ठीक है, जो हमारे कहाँ पे है? खजुराहो में है। तो उसे किसने बिल्ड किया था? हमारे चंदेल के जो रूलर थे उन्होंने बिल्ड किया था, ठीक है। तो जैन टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ड बाय चंदेला रूलर, ठीक है। इसके बाद फिर याद रखना, जो हमारे जो 24 तीर्थंकर थे, उनकी जब डेथ हो गई थी, उसके बाद हमारा जो जैनिज्म में था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम क्या था? दिगंबर। तो पहले श्वेतांबर दिगंबर नहीं था, पहले जैनिज्म में एक ही था। बट जब हमारे महावीर स्वामी की डेथ होगी उसके बाद हमारे जैनिज्म में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को क्या बोला गया? श्वेतांबर, दूसरे को क्या बोला गया? दिगंबर, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि क्या इस जैनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो यस, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट and one part is known as Shwetambar and similarly the another one is known as Digambar, ओके। तो उसके बाद फिर जैनिज्म में जो हमारे बुक लिखी गई है, ठीक है, तो बायोग्राफी ऑफ जो हमारे जैन जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। नाम क्या है? भद्रबाहु। और जो बुक उन्होंने लिखी है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र, ठीक है। तो जो उनकी बुक, जो भद्रबाहु की बुक है कल्पसूत्र, उसमें उन्होंने सारे जितने भी जैन तीर्थंकर है उनकी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो बुक का नाम याद रखना और किसने लिखी है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, ठीक है। तो हमें पता ही है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजन है, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री ट्रैक करें तो हम बोलते हैं कि 5000 से 10,000 BC के करीबन इनके प्रेजेंस थी, ठीक है। तो बेसिकली जो भी फॉलो करता है हिंदुइज्म में उनको क्या बोला जाता है? हिंदू बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदुओं को हम हिंदू धर्म भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर इसका अनदर नेम अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं? सनातन धर्म भी इसी को बोलते हैं, या वैदिक रिलीजन या वैदिक धर्म बोले या हिंदू बोले, तो ये सारे के सारा नाम किसका है? हिंदुइज्म का ही है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम फाउंडर की बात करें तो हिंदुइज्म का कोई ऐसा सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक है। इनके हर अलग अलग कहानी है, अलग अलग देवताएं हैं, तो इसकी सिंगल कोई फाउंडर नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिन की बात करें तो हिंदुइज्म में ओरिजिनेटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इसका ओरिजिन हुआ है। एंड हिंदुइज्म इज लार्जली बेस्ड ऑन द टीचिंग फ्रॉम वेदास। तो जो भी हमारे वेदास जो हैं इन्हीं की जो टीचिंग है इन्हीं को फॉलो करते हुए, तो बेसिकली हमारा ओरिजिन अगर हम बोले तो हमारे किसके टीचिंग पे बेस्ड है? हमारे जो भी हमारे वेदास वगैरह बोलते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो हमारे हिंदू बिलीव्स इन वन गॉड नेम ब्रह्मा, ठीक है। तो जो हमारे ब्रह्मा जो देवता है हम उन पे बिलीव करते हैं। और उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि हमारे जो मेन जो टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे वर्शिप करते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो हम लोग वर्शिप किस में करते हैं, टेम्पल में। वही अगर सिख लोग देखें तो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। वही हम इस्लाम का देखें तो क्या होता है, मॉस्क होता है। तो ऐसे ही हमारे जो वर्शिप प्लेस होते हैं उनके क्या होती है, टेम्पल होती है। और वहीं पर जो मेन डाइटीज हैं, जो मेन जो मेन भगवान है हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, हमारे लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, इन सबके क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं। इसके अलावा हमारे गणेश भगवान जी हो गए, हमारे कृष्ण हो गए, हनुमान हो गए, रामा हो गए, राधा हो गई, ये सारे जो गॉडेसेस एंड गॉड्स हैं इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। गॉट इट। उसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट रिलीजन है, दैट इज सिखिज्म, ठीक है। तो सिखिज्म में हमारे क्या होता है, ये हमारे लेट 15th सेंचुरी के टाइम पे गुरु नानक जी जो थे उन्होंने ही इसको वो की थी, स्टार्ट की थी। तो जो फर्स्ट सिक्के के गुरु थे उनका नाम क्या है, गुरु नानक जी है, ठीक है। एंड सिखिज्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड द 5th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज मेजर रिलीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे टोटल जो सिखिज्म गुरु हैं वो कितने हैं, टोटल हमारे कितने हैं, 10 गुरु हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हैं, 10 गुरु हैं इसके, ठीक है। तो गुरु के नाम अगर हम देखें तो कौन कौन से, गुरु अंगद देव हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद जिसे बोलते हैं, गुरु हरि राय हो गया हमारे, फिर गुरु हर कृष्णा, गुरु तेज बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। तो इसी में याद रखना जो गुरु गोविंद सिंह थे, हु वॉज द 10th गुरु एंड द लास्ट गुरु इन ह्यूमन फॉर्म। तो हमारे जो लास्ट गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, वही हमारे ह्यूमन फॉर्म में लास्ट गुरु थे। उसके बाद इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि इसके बाद जो हमारे इनके ग्रंथ है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही उनको क्या बोला गया कि आपसे जो आप लोगों का गुरु होगा, जिनके आप पूजा करोगे, वो कौन होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब होंगे, ठीक है। ओके, तो गुरु ग्रंथ साहिब इज नॉट ओनली द होली बुक ऑफ सिख बट अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द गुरुस ऑफ फॉर देम, ठीक है। तो वो एक बुक ही नहीं है, तो इनकी होली बुक भी वैसे क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है, लेकिन उन्हें क्या लगता है, एक लिविंग बॉडी की तरह उनकी पूजा करते हैं, भगवान की तरह उन्हें मांगते हैं, ठीक है। और जो प्लेस जहाँ पे वर्शिप करते हैं सिख, उसे क्या बोलता है, उसे हम गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही हिंदू का क्या होता है, टेम्पल या मंदिर हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं शैव धर्म, ठीक है। तो जो शैव धर्म है तो इनके फाउंडर कौन थे, तो इनके फाउंडर थे लकुलिस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाशुपत जो संप्रदाय है, इसे एक ओल्डेस्ट संप्रदाय भी माना जाता है, उसके फाउंडर थे। तो वही हम क्या बोलेंगे, उससे वो बिलोंग करते हैं, लकुलिस। तो लकुलिस वॉज द फाउंडर ऑफ शैव धर्म, ठीक है। तो शैव धर्म में बेसिकली क्या होता है, शिवजी की जो पूजा करते हैं। तो जो हमारे ये आपने देखा होगा लिंगा है, ठीक है। तो जो लिंगा पूजा के बारे में जो बताया गया है वो कहाँ पे से मिला है, तो हमारी एक बुक है जिसे हम बोलते हैं मत्स्य पुराण। तो हमें मत्स्य पुराण से पता चलता है अबाउट लिंगा पूजा, ठीक है। और ऋग्वेदा में भी मेंशन किया है डाइटी नेम रुद्र फ्रॉम शिवा, ठीक है। तो ऋग्वेदा मेंशन अ डाइटी नेम रुद्र फॉर शिवा, तो ठीक है। तो रुद्र नाम भी किसी का है, हमें पता है शिवा का ही दूसरा नाम क्या है, रुद्र, और किसमें, ये ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है, ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं जो शिवा का मंदिर है, जिसे हम कैलाश मंदिर भी बोलते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे इलोरा। तो इलोरा एक जगह है, वहाँ पे लोकेटेड है हमारे शिवा का मंदिर। और इम्पॉर्टेंट ये है कि किसने बिल्ड किया, किसने ये बनवाया था, तो इससे किसने बनाया था, हमारे राष्ट्रकूटा के जो रूलर थे, ठीक है। उस टाइम एक किंगडम था राष्ट्रकूट, तो उसके जो रूलर थे, जिनका राजा का नाम क्या था, कृष्णा वन, ठीक है। तो कृष्णा वन थे, उन्होंने बिल्ड किया हमारा इलोरा का शिव का मंदिर या फिर इलोरा का कैलाश टेम्पल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने। तो बुद्धिज्म जो है उसके फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्धा। तो याद रखना है बुद्धिज्म जैनिज्म हमारा हिस्ट्री के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो बुद्धिज्म जैनिज्म ऐसे रिलीजन है जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो बुद्धिज्म है उसके फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्धा थे, ठीक है। और उनको गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज ज्योतिपुंज ऑफ एशिया, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हु इज नोन एज द ज्योतिपुंज ऑफ एशिया, तो किसे जानना चाहता है, गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज ज्योतिपुंज ऑफ एशिया, गॉट इट। इसके अलावा जो गौतम बुद्धा थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन कापिल वास्तु, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये हमारे लुम्बिनी है, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे कापिल वास्तु है या फिर हम लुम्बिनी, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा वो करेक्ट होगा। तो हमारे गौतम बुद्ध कापिल वास्तु, जहाँ पे हमारे लुम्बिनी है, वहाँ पे क्या हुए थे, पैदा हुए थे। और इनको जो रेस किया था, इनकी आंट जो है गौतमी प्रजापति या फिर इनकी जो मौसी हम जिसे बोलते हैं गौतमी प्रजापति, इन्होंने इनको क्या किया था, पाला पोसा था, ठीक है। वही इनका जो फादर का जो नेम है
वो क्या है, सुधोधना था। वहीं मदर का नाम था महामाया। और एक और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि चाइल्डहुड नेम। तो हमारा जो चाइल्डहुड नेम था गौतम बुद्धा का वो क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, तो अभी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि हमारा क्या कहते हैं, इससे पहले हमने क्या बताया, जैनिज्म में पढ़ा था। तो हमारे जो जैन के हमारे 24 तीर्थंकर थे वो कौन थे और उनका बचपन का नाम क्या था। तो डायरेक्टली मैं पूछी तो जो हमारे महावीर थे उनका बचपन का नाम क्या था। ठीक है, जल्दी से बताइए, अभी पढ़ा है हमने। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे है, तो जब सिद्धार्थ जो अपने ट्रिप में कपिल वास्तु को जा रहे थे एक बार, तो उनने 4 सीन देखे। ठीक है, 4 तरीके के देखे। जब वो चल रहे थे उन्हें देखा कि पहले एक बहुत बूढ़ा क्या था आदमी था, उसका देखा कि एक बीमार आदमी था, फिर उसके उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, फिर एक सन्यासी देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उन्होंने देखी। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जितने भी वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है इन सब से क्या क्या इन सबको त्यागने के लिए उन्होंने, जब वो 29 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने क्या किया, मॉन्क बनने का सोचा। और उन्होंने तब क्या किया होमिसाइड कर दिया। तो होमिसाइड मतलब उन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया। तो जब ये प्रोसेस है, जब उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था, उसका एक नाम दिया, एक पर्टिकुलर नेम दिया, जिसे हम बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविनिष्कर्मण क्या प्रोसेस है, जब हमारे गौतम बुद्धा ने क्या किया था, होमिसाइड किया था, घर त्याग दिया था। ठीक है, तो उसके जब मॉन्क बनने थे तो उसको जो टर्म दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, महाविनिष्कर्मण। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 6 साल उन्होंने पूरी तपस्या वगैरह के लिए किया, उन्होंने नॉलेज के लिए भटके इधर उधर। फिर फाइनली उनको पीपल ट्री के नीचे, जहाँ महावीर को किसको मिला, किसके ट्री के नीचे मिला था, हमारे साल ट्री। तो वहीं पर ही हमारे गौतम बुद्धा को अगर बोलें कौन से पेड़ के नीचे, तो हमारे क्या बोलेंगे, पीपल जो ट्री था उसके नीचे उन्हें क्या बोला, इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज हुई। जो कौन सी नदी के किनारे था, निरंजना रिवर के किनारे था। और उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा भी थी। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे गौतम बुद्धा को क्या मिला, नॉलेज मिली। ठीक है, उस दिन एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, तो याद रखना सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उनके बाद क्या कहते हैं, जो सिद्धार्थ जी को इनलाइटमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने टीचिंग वगैरह किया। तो उन्होंने जो पहली जो टीचिंग दी, पहला जो उनका क्या बोलते हैं फर्स्ट सरमन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सारनाथ में हुआ था। याद रखना कि फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा कहाँ पे हुआ था, सारनाथ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, जो हमारा फर्स्ट सरमन दिया गया था हमारे गौतम बुद्धा जी ने सारनाथ में, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो जो गौतम बुद्धा जी हैं उनके बाद फाइनली वो खुशीनगर जो है वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसके द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा हैज़ बीन कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। ठीक है, तो जो महापरिनिर्वाण ये टर्म है ये किसके लिए किया है, डेथ के लिए किया है। ठीक है, एक हमारा होमिसाइड वाला हमने पढ़ा और एक दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, जब वो मर गए थे उसके बाद भी उसको एक टर्म दिया गया, जो टर्म दिया गया उसको क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, सो उसके बाद फिर आता है कि गौतम बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग थी वो कौन सी लैंग्वेज में की, तो गौतम बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज में की, पाली में। ठीक है, याद रखना कि उन्होंने अपनी टीचिंग पाली लैंग्वेज में दी। और तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है दिस लैंग्वेज इज पाली। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं वैष्णविज्म में ही। हम अगर बात करें तो लॉर्ड कृष्णा वो द ओरिजिनेटर ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, तो द इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट वैष्णविज्म इज फाउंड इन उपनिषद। तो हमारे जो उपनिषद जैसे ग्रंथ होते हैं, भगवद गीता वगैरह होती है, तो वैसे हमारे एक उपनिषद है, तो उपनिषद से ही हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, उसके अलावा इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारे लॉर्ड विष्णु है उसके कितने 10 अवतार है, तो 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु बताया जाता है। और ये कौन सी बुक में पाया गया है, ये पाया गया है हमारे मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण में बोला जाता है कि जो भगवान विष्णु है उसके कितने अवतार है, टोटल 10 अवतार है। तो उनके 10 अवतार देखते हैं कौन कौन से। तो पहले बोला जाता है मत्स्य, तो उसमें क्या होगा, जो भगवान विष्णु है वो क्या होंगे, मछली के रूप में होंगे। वहीं कुर्मा, वाराह, नरसिम्हा, तो नरसिम्हा तो आपको पता है जिसमें क्या होता है, शेर का अवतार ले लेता है। ये देखो, ये सारे देखो नरसिम्हा। ठीक है, वही वामन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हो गया, वामन के परशुराम आपको पता होगा कि जब हमारे क्या थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और परशुराम का ही धनुष किसने तोड़ा था, राम भगवान ने तोड़ा था। वही राम का अवतार भी क्या बोला जाता है, राम भी क्या है, हमारे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। कृष्ण हो गया, बुद्धा हो गया अभी, और जो लास्ट रूप बोला जाता है वो होगा कल्कि का। तो ये बोला गया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिली है, हमारे जो हमारे मत्स्य पुराण है इसमें ये चीज बोली गई है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं इस्लाम की। तो हमारे पता है जो इस्लाम के जो फाउंडर है उन्हें हम बोलते हैं हजरत मोहम्मद साहब। तो हम बोलते हैं कि जो इस्लाम के जो फाउंडर है वो कौन है, वो हमारे हजरत मोहम्मद साहब है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये 570 AD में मक्का में बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो इन 610 AD ही फाउंड एनलाइटमेंट इन द केव नियर हीरा एंड कॉल्ड हीरा नियर मेका। तो मेका के पास में एक केव था जिसको हीरा नाम से जाना जाता था, वहीं पर इनको क्या हुई, इनलाइटमेंट हुई। वही हमारे अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें कहाँ मिली, एक पीपल पेड़ के नीचे मिली। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थे। वहीं इस्लाम में जो गुरु थे कहाँ पे मिला, हीरा कोई केव थी वहाँ पर उनको मिला। ठीक है, उसके बाद द प्रॉफिट जर्नी फ्रॉम मेक्का टू मदीना इज नोन एज हिजरी सामत। ठीक है, तो उनकी जो जर्नी है एक मेक्का से लेकर मदीना तक, उनको क्या बोला जाया गया है, हिजरी सामत। और हिजरी सामत एक टाइप ऑफ क्या है, इस्लामिक कैलेंडर भी है। ठीक है, तो जैसे हमारा हिंदू का जो कैलेंडर है, जैसे हमारा नेशनल कैलेंडर वो क्या है, हमारा शक कैलेंडर है, वैसे हिजरी सामत क्या है, ये हमारा इस्लाम का कैलेंडर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो अगर होली बुक की बात करें तो कुरान जो है वो इस्लाम की क्या है, होली बुक है। ठीक है, उसके बाद जो हजरत मोहम्मद साहब है ये कब मरे थे, इनके जो देहांत हमारा हुआ था 632 AD में। और इनको कहाँ बरी किया गया था, इनको मदीना जो जगह है वहीं पर इनको क्या किया था, बरी किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हज की। तो हज आपको पता है कि ये मक्का में ही है। तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि बोला जाता है कि एक न एक बार, मतलब जो इस्लाम को फॉलो करता है उसे एक न एक बार अपने क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ टाइम में एक न एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, तो जो क्रिश्चियन जी के जो फाउंडर हैं, जो क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर है दैट इज जीसस क्राइस्ट जी है। ठीक है, तो उनकी जो मम्मी थी उनका नाम क्या था, मैरी था। वहीं उनका जो फादर्स नेम था दैट वाज जोसेफ। ठीक है, तो हम जो बर्थडे है जीसस क्रिस्ट का जो बर्थडे है हम उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे की तरह। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि हम क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी बताएं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं इन 33 AD जीसस क्रिस्ट वाज क्रूसिफाइड बाय रोमन गवर्नर Pontius Pilate. It was a Friday, so people remember this day as Good Friday और Black Friday. तो उसने क्या किया गया था, क्रूसिफाइड कर गया था, ऐसे प्लस साइन जो है इसमें। तो उसी चीज़ को कैसे रिमेंबर किया जाता है, या तो गुड फ्राइडे या तो फिर ब्लैक फ्राइडे भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनका जो मेन रिलीजियस बुक है उसे क्या बोलते हैं, बाइबल बोला जाता है। ठीक है, वही हमारा जो इस्लाम है उसमें क्या बोला जाता है, कुरान बोला जाता है। ठीक है, एंड इनका जो सिंबल है, होली सिंबल है, वो क्या है, क्रॉस है। तो क्रॉस इज द होली सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे जो लास्ट रिलीजन है दैट इज पारसी रिलीजन। तो पारसी रिलीजन की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, जोरोएस्ट्रियन कौन था, उनका फाउंडर था। ठीक है, इसके अलावा जो जैनधर्म अवस्था है ये इनकी क्या है, रिलीजियस बुक ऑफ क्या है, जोरोएस्ट्रियनिज्म। ठीक है, उसके बाद फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन आर नोन एज फायर वर्शिपर। तो जो पारसी रिलीजन को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फायर वर्शिपर बोला जाता है। ओके, सो फॉर दिस ऑल फॉर द दिस टॉपिक। तो रिलीजन में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको और हमारी ऐसे और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, जय हिंद।